Hello, good good afternoon, good evening. यहाँ से तो we continue प्रतीक भाई. जी। सो इस अपॉर्चुनिटी को हम लेते हैं. हाईएस्ट एक्सपेरिमेंट्स के लिए और सबसे ऊंचे और सुंदर अनुभवों के लिए इसके लिए सबसे पहले अपने बुद्धि की डोर, इसको असली दुनिया, असली संसार, फिल्म के बाहर का जो जीवन है, वहाँ कनेक्ट करती हैं. दिव्य बुद्धि द्वारा हम भगवान की दुनिया को अनुभव करते हैं. यहाँ पर भगवान साथी भी है और दुनिया भी भगवान की दुनिया है. इस दुनिया में मौजूद होने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए किसी को भी कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए. किसी के भी कोई नीड्स नहीं है, कोई ज़रूरतें नहीं है. जहाँ ज़रूरतें नहीं है, वहाँ इच्छाएं भी नहीं है. नेचुरली वहाँ दुख भी नहीं है. इसीलिए इस दुनिया का वातावरण हमेशा प्यार का वातावरण है. यहाँ रूहानी प्रेम है. हर कोई पॉजिटिव है. ये पूरा लोक ही पॉजिटिव सुंदर लोक है. किसी के अंदर जरूरतें, इच्छाएं नहीं है, इसलिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है. मन साफ है. नीचे चल रही जो परफॉर्मेंस है, वो भी परफॉर्मेंस की रीति से बिल्कुल बेस्ट है, परफेक्ट है.
पॉजिटिव माइंड के लिए कहानी कहानी के रूप में बिल्कुल परफेक्ट है। अगले कुछ मिनट कहानी से पास होते हुए देखते हुए अदृश्य चैतन्य सितारा वो हाईएस्ट चेतना को, ऊंची चेतना को छोड़ता नहीं है। ड्रामा चलता है, कहानी अपने हिसाब से चलती है, और ये चैतन्य सितारा अपने सत्य को छोड़ता नहीं है। उसका सत्य स्वरूप है बिना इच्छाओं का, बिना किसी जरूरतों का, बिना किसी दुख का। उसकी दुनिया, उसकी लाइफ, उसका जीवन खुशहाली का जीवन है। कोई भी ऐसा कारण नहीं बनता है जिसके कारण वो इस खुशहाल जीवन को छोड़े। थैंक यू। या नाइस। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर बाबा, भगवान, सुप्रीम सस्टेनर बन के आते हैं, पालना करने वाले। और वो पालना करने वाले भी हैं, टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, और वो डायरेक्शंस दे रहे हैं। जो श्रीमत है वो डायरेक्शंस हैं, हर एक स्टूडेंट के लिए डायरेक्शन है अलौकिक पढ़ाई के। अपने सारी कमजोरियों को, वीकनेसेस को खत्म करने के डायरेक्शंस हैं। और पढ़ाई पूरी होती है जब सारी वीकनेसेस हम खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि ये सभी वीकनेसेस, ये जो कमजोरियां हैं, बीमारी है, ये किसने क्रिएट करी है? हर एक स्टूडेंट है, उसको, वो पढ़ाई पढ़ रहा है वीकनेसेस को खत्म करने की। और जो वीकनेसेस हैं, जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, ये किसने क्रिएट करी है? कोई बताना चाहेंगे? चैट में आप लिख सकते हैं। स्वयं ने बेहोशी में रावण ने क्रिएट की। रावण खुद को भूल गए, रॉन्ग आइडेंटिटी। हमने, सोल ने, रोल ने, जी। बॉडी कॉन्शियसनेस। जी। या सो जो
सोल है, उसने खुद ने ये सारी वीकनेसेस क्रिएट करी हैं ना। और एक तरीके से ये बहुत ही आयरॉनिकल है कि जो वीकनेसेस को हम खत्म कर रहे हैं वो खुद सोल ने ही क्रिएट करी है, वो हमने खुद ने ही क्रिएट किया है। जिसको हम रावण कह रहे हैं, जिसको हम माया समझ रहे हैं, वो सोल ने खुद ने क्रिएट किया है। अम, और कैसे क्रिएट किया है? सिर्फ एक कंफ्यूजन से। जहाँ पर भी हमें ये फीलिंग आती है कि हमारे पास हमारा इस दुनिया से गुजरते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, अ, स्थूल दुनिया में कहीं पर भी जो फीलिंग आती है कि हमारा अधिकार है, आई हैव अ राइट हियर, किसी भी रिश्ते में, किसी भी सिचुएशन में, कहीं पर भी ये फीलिंग आना कि मेरा यहाँ पर अधिकार है, आई हैव राइट्स हियर, मेरा हक है, तो ये साइन है अटैचमेंट का, बंधन का। और ये बंधन बना भी इसी माइंडसेट से है कि इस दुनिया में मेरे अधिकार हैं, मेरे राइट्स हैं। और ये बंधन कड़ा भी इसी माइंडसेट से होता है। ये रावण बड़ा भी इसी भोजन से होता है कि यहाँ पर हमारा अधिकार है, हमारे राइट्स हैं यहाँ पर। इसी के लिए बाबा अलग अलग तरीके से, सुप्रीम टीचर, स्टूडेंट्स को अलग अलग विधियां देते हैं कि ये एक चीज खत्म हो गई, ये पराई दुनिया है, ये हमारी दुनिया नहीं है। ये जितना क्लियर होगा, उतना सारी कमी, सारी कमजोरियां, सारी वीकनेसेस, सभी कुछ समाप्त हो जाएगा। अटैचमेंट समाप्त हुआ तो जैसे कि बीमारी खत्म हुई, और किसी के अंदर से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं तो वो बिल्कुल हेल्दी है, वो निरोगी है। तो जो निरोगी है उसने खुद रोग क्रिएट करे हैं। और अब सारे रोग समाप्त करने के लिए एज अ पालनहार, एज अ सर्जन, वो हमें टिप्स देते हैं। और यहाँ पर पालनहार का, सर्जन का सबसे बड़े से बड़ा जो हमारे लिए गिफ्ट है या हमारे लिए औषधि है, वो है संजीवनी। संजीवनी मिलना बहुत जैसे दिखाया है यादगार में कि उसको ढूंढना, उसको लेकर आना बहुत ही मुश्किल था। वो बहुत ऊंचे पहाड़ पर थी, लेकिन जिसने हिम्मत करी वो उसको लेकर आता है। और संजीवनी लेकर आते ही किसको जरूरत पड़ी थी संजीवनी की? लक्ष्मण को, है ना। संजीवनी आई थी लक्ष्मण को, लक्ष्मण ही था, ना, लक्ष्मण ही शास्त्रों में दिखाया है कि जो लक्ष्मण दो कैरेक्टर हैं, उन्होंने ही सीता के लिए, उन्होंने ही वो लाइन याद दिलाई कि ये रेखा क्रॉस नहीं होनी चाहिए, मर्यादा की रेखा। लक्ष्मण ने ही रिमाइंड कराया सीता को कि राम ने क्या, अ, राम का वचन क्या था कि ये मर्यादा की जो लकीर है उसको क्रॉस नहीं करना है। maybe we will see a picture. So सीता वो राम के किंगडम को बिलोंग करती है, चैतन्य सितारा है, और ये राम के किंगडम को बिलोंग करता है। उसको इजाजत है यहाँ पर आने की, यहाँ पर आती भी है, यहाँ से वापस भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आते वक्त लक्ष्मण राम के मर्यादाओं को रिमाइंड करते हुए कहते हैं कि इस लाइन से पीछे रहना,
दिस इज राम का ये पैगाम है, ये मैसेज है कि इस लाइन के पीछे रहना। और फिर एक टाइम पर लक्ष्मण को ही जागृत करने के लिए, होश में लाने के लिए संजीवनी आती है। सो लक्ष्मण कौन है हमारे केस में? जवाब है लक्ष्य, श्रीमत, सोल, बुद्धि, पर्पस, ब्राह्मण्स, जी, इंटेलेक्ट। राइट, राइट। सो सीता, सीता के साथ है लक्ष्मण, और सीता के अ, पास जो लक्ष्य है, हमेशा सीता के माइंड में लक्ष्य रहे, तो लक्ष्मण इज विद सीता। और जैसे ही सीता मौजूद है लेकिन जो माइंड है उसमें लक्ष्य नहीं है, देन लक्ष्मण जो है वो बेहोश हो जाता है। और लक्ष्मण को होश में लाने के लिए वी हैव टू, बाबा को संजीवनी देते हैं ना। बाबा लक्ष्मण को संजीवनी देते हैं। जैसे ही मन के अंदर जो डेस्टिनेशन है वो रिवाइव की जाएगी, तो फिर धीरे धीरे लक्ष्मण जैसे ही होश में आएंगे, देन सीता के पास सारी पावर आ जाती है। सो लक्ष्य, पूरे पूरे स्टडी का लक्ष्य है अम, आजादी, स्वतंत्रता। जो ये पूरी पढ़ाई है, इसका लक्ष्य ही है फ्रीडम। जैसे अलग अलग शब्दों में हम इसको सुनते हैं, पर जो अलौकिक है वो लौकिक में आते हुए बंधन मुक्त है, वो है लक्ष्य। जो अलौकिक है वो इस लौकिक, इस लोक में आता है, लेकिन फुल फ्रीडम के साथ। यहाँ पर वो कहीं पर भी अ, कहीं से भी बंधा नहीं हुआ है, कहीं पे उसने कोई बंधन नहीं क्रिएट किया है। और क्यों बंधन नहीं क्रिएट किया है? क्योंकि वो जानता है ये पराई दुनिया है। और ये भी कौन जानता है कि ये पराई दुनिया है? जो अपनी रियलिटी से कनेक्टेड है, जो अपनी रियलिटी से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, वो दूसरी जगह पर जाके कंफ्यूज नहीं होगा ना। कोई भी एक्टर है, उसके उसके पास बहुत अच्छा घर है, बड़ा मकान है, उनके पास बहुत अच्छी फैमिली है, हर तरीके के रिलेशनशिप हैं, फ्रेंड्स भी हैं, पार्टनर भी है, बच्चे भी हैं, ऑल द रिलेशनशिप्स ही हैज। उनके पास गाड़ी भी है, अ, सब तरीके की फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है। तो ऐसे एक्टर को ऑफर होता है टू बिकम अ बेगर, किसी मूवी में बेगर का रोल करना है, ही डजंट माइंड। उनके लिए ये उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अपनी रियलिटी से पूरी तरीके से कनेक्टेड है, तो ही डजंट माइंड यहाँ पर रोल कैसा भी हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट जहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल्स में होता है कि जहाँ पर रियल, उनके रियल लाइफ में पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हैं, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं किसी के भी, ये सब रिलेशनशिप के लेवल पर, वेल्थ के लेवल पर, संपत्ति के स्तर पर अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो वो एक नई जगह पर जाकर या एक नए तरीके के रोल में या कोई चांस मिलता है, तो मोर लाइकली टू गेट कंफ्यूज्ड ना। क्योंकि अंदर में इनसिक्योरिटी है। तो जैसे ही कोई नया ऑफर मिलता है, नया रोल मिलता है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कंफ्यूज होने के। जहाँ पर भरपूरता नहीं है, वो सिक्योरिटी नहीं है, तो सब लेवल पर देखा जाता है कि देर इज इनसिक्योरिटी के कारण कंफ्यूजन होता है। लेकिन जिसका उस लेवल पर सब कुछ है,
तो फिर उनको देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पर जो ऊपर से जब हम शुरुआत करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सोल की जो पूरी जो डायमेंशन है वो अलौकिक डायमेंशन है। और अलौकिक डायमेंशन में जो भी सबसे बेस्ट है, सारे जो सब कुछ जो पॉजिटिव है सबसे बेस्ट है वो सब यहाँ मौजूद है। सब अमर है। सभी ना इच्छा मात्र में अविद्या है। सभी को दुख की भी अविद्या है। सब भोले हैं। सभी का संग जो है वो सुप्रीम के साथ है। सबसे ऊंचा संग है, बेस्ट, श्रेष्ठ संग। तो हर तरीके से जो सबसे बेस्ट है, रिलेशनशिप्स, घर, अपनी क्वालिटीज, दूसरों के साथ के संबंध, वो सभी बेस्ट हैं। इसके साथ जो सीता यहाँ पर आती है तो वो मोर लाइकली टू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। बट हम जिस लेवल पर आकर ये नॉलेज लेते हैं, सीता को जिस लेवल पर नॉलेज मिलती है संगम युग पर, जिस टाइम पर, तो उस समय पर ऑलरेडी उसने बहुत लाइन से बहुत बाहर आ गई है। जब ये नॉलेज मिलती है तो ऐसा आइडियल सिनेरियो नहीं है कि सीता लाइन के पीछे है और उसको नॉलेज मिलती है तो उसके लिए लाइन के पीछे रहना आसान है। ऐसा नहीं होता। जब नॉलेज मिलती है तो माइंड से लक्ष्य जो है वो पूरी तरह से गुम हो चुका है, ना, पूरी तरीके से डेड हो चुका है। और लक्ष्य है स्वराज्य। स्वराज्य मीन्स स्वतंत्रता, फुल फ्रीडम। फुल फ्रीडम, इससे फ्रीडम होगी तो फिर अ, आत्मा अपने मन के, अपने सारी इंद्रियों का राजा है। यहाँ पर कहीं पर भी बंधन है, एक भी जगह गुलामी होगी, फ्रीडम नहीं है, गुलामी है, तो फिर स्वराज्य नहीं होगा। राजा नहीं हो सकते। राजयोग मीन्स राजा, लाइफ ऑफ अ किंग। एंड किंग, जो किंग है उसने, वो किसी का गुलाम नहीं है। जो किंग है वो किसी का स्लेव नहीं है। यही पढ़ाई है राजयोग। तो सोल किसी की भी गुलाम नहीं है। दैट इज द स्टडी। बट जिस टाइम पर ये नॉलेज मिलती है उस समय बहुत सारे गुलाम हैं, ना? जिस समय राजयोग स्टडी कर रहे हैं उस समय ऑलरेडी बहुत सारे गुलाम हैं, बहुत सारे बेहोशी है। और जो गेम है, माया के साथ जो गेम है, उसमें पूरी तरीके से मूर्छित है। सो अब संजीवनी मिलती है और संजीवनी से होश में लाना है। सबसे पहले जो लक्ष्य है उसको ग्रास्प करना। माइंड जो है वो, उसको होश आए कि हमारी लाइफ जो है वो लाइफ ऑफ अ किंग। ऑल द सोल्स, हर एक आत्मा का जो नॉर्मल लाइफ है वो है लाइफ ऑफ अ किंग, किंग साइज लाइफ। ये इनका अधिकार है हर एक आत्मा का। इट इज देयर राइट। एंड ये जो राइट है ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है, इस बॉक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बॉक्स में कुछ भी चल सकता है। यहाँ पर युद्ध हो सकता है, यहाँ पर फेवरेबल सिचुएशंस हो सकती हैं, यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशंस हो सकती हैं। बट राजा की लाइफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द बॉक्स। ये मन को होश में आना है। संजीवनी मिलते ही इस फ्रीडम को ग्रास्प करना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैसे पता चले कि फिर हमारे लिए ये संजीवनी काम कर रही है, ना? वास्तव में लक्ष्मण होश में आ रहा है। सीता के साथ जो लक्ष्मण है वो होश में आ रहा है, उसको संजीवनी मिली है। सबको संजीवनी मिली है। सबको सुप्रीम सर्जन ने संजीवनी दी है, सबसे बेस्ट औषधि।
बट कैसे हम पता करें अपने लिए कि हमारे लिए लक्ष्मण अ, होश में आ रहा है, हमारे लिए संजीवनी काम कर रही है? हाउ डू वी नो? जवाब आ रहे हैं: नो कंफ्यूजन, श्रिंकिंग रोल एंड आइडेंटिटीज, खुशी, हैप्पीनेस, शांति और खुशी बढ़ेगी, वी आर बिनिंग अवेकेंड एंड डिस्टर्ब नहीं हो रहे। राइट। या जैसे कहा, बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे स्टडी जो है वो है राजा की स्टडी इज टू बी मास्टर राजयोग। एंड सो राजयोग के लिए संजीवनी है फॉर जो आत्मा राजा है, कंप्लीट मालिक है, वो अपने राजा की सीट पर वापस आए, उसके लिए संजीवनी है। एंड अगर ये वर्क कर रही है हमारे लिए, तो एट अ प्रैक्टिकल लेवल जो गुलामी है वो क्या होगी, वो कम होती जाएगी। जितने जहाँ पर भी अभी गुलामी है, जहाँ पर भी स्लेवरी है, वो कम होती जाएगी। और हम क्या देखते हैं कि स्लेवरी कभी भी अम, किसी और से नहीं है। एज एन एग्जाम्पल, यहाँ पर एक रोल है, रोल ऑफ ब्रदर, ये किसी का भाई है। देर इज अ इनविजिबल स्टार, यहाँ पर एक स्टार है, और वो उसका कुछ नाम है, सबसे पॉपुलर नाम सतीश, वी यूज द सतीश नेम। सो दिस इज सतीश, और सतीश किसी का भाई है। और इसको ये अपने सिचुएशंस को असेस करता है, तो क्या देखता है सतीश कि ये अपने जो इनके साथ में कोई बड़ी बहन है, इनकी बड़ी बहन, तो उसके साथ इनका ज़्यादा देर आर सम प्रॉब्लम्स, ही फील्स कि उनको ज़्यादा करना पड़ता है, या सम प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में, जैसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ही इज फीलिंग देयर प्रॉब्लम्स। तो वन वे टू अंडरस्टैंड ईगो कैसे समझता है कि इसके जो बंधन है, इस सीता ने जो बंधन बनाए हैं, वो किससे बनाए हैं? इन सिस्टर से, इस बहन से। बहन का नाम प्रीति। सो प्रीति से अटैचमेंट है। इज दैट द केस? उससे कंट्रोल्ड फील होता है, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम फील होती है, तो प्रीति से अटैचमेंट है। प्रीति कैन बी demanding, bossy, whatever. And now we are understanding कि यहाँ पर अटैचमेंट है, ऐसा है। यस एंड नो, आइडेंटिटी से अटैचमेंट है, और he is attached with the identity of the brother यस। sister. यस। या सो कहीं पर भी जो बंधन है वो किसी और से नहीं है ना। बहुत इजी होता है टू प्रोजेक्ट इट आउट, बट ये जो सीता है ना, इसने जो आइडेंटिटी बनाई है इनोसेंटली बेस्ड ऑन जो भी एक्सपीरियंस रहा, लाइफ के एक्सपीरियंस रहा, तो आई एम अ ब्रदर, मैं बड़ा भाई हूँ ना, मैं भाई हूँ, ये आइडेंटिटी है, ये ब्लॉक करती है इस राजा की लाइफ को। तो इट इज नॉट ये मेरी बहन है, ये नहीं है, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। बहन 10 बहनें हो सकती हैं, बट आइडेंटिटी, आई एम द ब्रदर, I am the wife, I am the teacher, I am the sister,
वटेवर, ये आइडेंटिटी, फॉल्स आइडेंटिटी ब्लॉक करती है लक्ष्य को। राजा राजा की लाइफ को, राजा के एक्सपीरियंसेस को ये ब्लॉक करती है। सो सीता जो है वो गुलाम है इसकी। और अब इस गुलामी से फ्री होना है ना। इसी के लिए संजीवनी है, टू गेट फ्री फ्रॉम दिस, ये गुलामी से फ्री होने के लिए बहुत सारी आइडेंटिटीज हो सकती हैं। हैबिट से होती हैं, क्वालिटीज से होती हैं ना। तो कोई और लेट होता है, कोई और लेट होता है तो प्रॉब्लम होती है। सो इट इज लाइक हमारी आइडेंटिटी है कोई कहेगा कि आइडेंटिटी है जहाँ पे लोग लेट होते हैं, बट आइडेंटिटी लोगों के लेट होने से नहीं है। इससे है आइडेंटिटी, आई एम पंक्चुअल। मैं सब जगह, मैं टाइम पर रहता हूँ। ये आइडेंटिटी जो है ये क्रिएट करती है फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, डिस्कम्फर्ट। जब सिचुएशन में कुछ ऐसा है ड्रामा में कि कोई टाइम पर नहीं है, तो दीज आर द आइडेंटिटीज। तो इट इज आवर ओन आइडेंटिटी। सीता ने जो रावण क्रिएट किया है वो ही रावण ब्लॉक करता है इसको, दूसरा कोई ब्लॉक नहीं करता है। पीपल कैन कम लेट, लोग जो है लेट भी हो सकते हैं, लोग डिमांड भी कर सकते हैं, लोग कोई मिसबिहेव भी कर सकता है, कोई कुछ बोल भी सकता है, बट वो चीजें नहीं ब्लॉक करती हैं अलौकिकता को। अलौकिकता को ब्लॉक करने वाली हमारे बंधन है, हमारा आइडिया जो हमने बनाया है कि हम कैसे हैं ना। एक छवि जो बनाई है, हर एक ने अपने अंदर एक छवि बनाई है, मैं ऐसा हूँ ना। इट इज अ बंच ऑफ आइडियाज, एक बंच ऑफ आइडियाज है। मैं ऐसा हूँ, एक मूर्ति है अंदर में। एंड हम उन्हीं लोगों के साथ अच्छा फील करते हैं जो उस छवि को, जो उस बंच ऑफ आइडियाज को यू नो वैलिडेट करते हैं। आई हैव क्रिएटेड एन आइडिया, आई एम वेरी पंक्चुअल। और ऐसा हो सकता है कि हम पंक्चुअल हैं, वो क्वालिटी है, वेरी मच पॉसिबल कि वो क्वालिटी है। लेकिन जैसे ही उसको हमने एक राइट एक्शन, इट इज अ राइट एक्शन टू बी पंक्चुअल, बट इससे हटा के मैं पंक्चुअल हूँ ऐसा बनाया, ऐसी आइडेंटिटी बनाई, एक आइडिया बनाया, तो यहाँ से फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। बिकॉज एनी वन हु इज नॉट पंक्चुअल, जो टाइम पर नहीं आएगा, वो खराब लगेगा। सो आइडिया, अगर हम सच बोलते हैं, इट इज अ गुड क्वालिटी। सच बोलना जो है बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन यदि उसकी आइडेंटिटी है, फॉल्स आइडिया है अपने लिए कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, तो कोई भी जो अ, वैसा नहीं है उसके प्रति रिजेक्शन होगा। बट वी कैन, हम उसी सिचुएशंस में आ सकते हैं बिना किसी रिजेक्शन के, उन्हीं लोगों के साथ रह सकते हैं बिना रिजेक्शन के। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, आइडियाज हैं। मैं पंक्चुअल हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ऑल दीज आइडियाज। और फिर जो जो उस आइडियाज को वैलिडेट करता है, उस मूर्ति को बीच बीच में उसको हाथ लगाता है ना, ऐसा हाथ जोड़ता है, तो वो पसंद आता है। और फिर उसके भी जो आइडियाज हैं उसको भी हम, उसने जो अपने लिए आइडियाज बनाए हैं, तो उनको भी हम वैलिडेट करते हैं, हाँ आप ऐसे हो। तो दिस इज द नो अभी के रिलेशनशिप्स ऐसे हैं, ईगो ईगो के साथ रिलेशंस हैं, है ना। ये रिलेशनशिप्स हैं। मगर अब हमारा जो स्टडी से जो मिशन है, अब सीता जो है वो राम रावण के अ, रावण के शोक वाटिका से निकलकर अपनी अशोक वाटिका में जाने का उसका डेस्टिनेशन है। तो उसका फिर जर्नी भी ऐसी है ना, अशोक वाटिका में जाना है, तो जर्नी भी कैसी होगी, बिना दुख के। बिना दुख की जर्नी टेक्स अस टू द डेस्टिनेशन जहाँ कोई दुख नहीं है ना। तो जैसा डेस्टिनेशन है वैसी ही यात्रा है। ये स्पेशलिटी है इस पढ़ाई में, यू नो
जैसा डेस्टिनेशन है वैसी ही यात्रा, वैसी ही यात्रा हो। जहाँ पे ऐसे पढ़ाई होती है ना कि डेस्टिनेशन में है कि ये बनेंगे, कुछ भी बनना है, तो उसके रिहर्सल्स, कांस्टेंट रिहर्सल्स होती हैं। अगर डॉक्टर बनना है तो कॉन्स्टेंटली आप ट्रेन कर रहे हैं एज अ डॉक्टर, डेली, और कुछ कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करना या वटेवर। सो कोई एथलीट है, तो उसको ही इज ट्रेनिंग टू बी नंबर वन, तो उसकी यात्रा में कैसा होगा? ही इज ऑलवेज ट्रेनिंग एज अ नंबर वन। वो नंबर वन की तरह डेली प्रैक्टिस करता है, उसका रूटीन है। यहाँ पर ये डेस्टिनेशन है अशोक वाटिका। तो यात्रा कैसी है? बिना दुख के। यात्रा है बिना गुलामी के। यात्रा ही है बिना इच्छाओं के। इसके लिए सभी जो अपने अंदर में जो आइडियाज हैं, जो हमने अनजाने में, शायद ऐसा रोल है भी, रोल है पंक्चुअल, रोल है भाई का, लेकिन उससे हमने एक पहचान बना ली है, तो उसको हम देखते हैं ना। उसको देखना कौन कौन से आइडियाज हैं, और फिर किसी भी एक फॉल्स आइडिया को यूज करके उसको खत्म करना है। किसी भी एक आइडिया को उठाकर उसको हमें खत्म करना है, उधर से हमें गुलामी जो है पूरी खत्म करनी है। जैसे इस केस में आई एम पंक्चुअल, तो कभी भी कोई लेट है तो देर इज सम डिस्कम्फर्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने माइंड को, अपने टाइम को जितना ज्यादा है वो लाइट में बिजी रखना। अपने होमवर्क, क्रिएटिंग सम होमवर्क, कुछ ना कुछ अपना होमवर्क हो, कुछ ना कुछ अपना प्रोग्राम हो, अ, किस तरीके के एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करना है, किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो नेक्स्ट 2 आवर्स का कुछ प्रोग्राम, नेक्स्ट 3 आवर्स का कुछ प्रोग्राम, नेक्स्ट 5 आवर्स का, नेक्स्ट 24 आवर्स के शॉर्ट प्रोग्राम्स। और माइंड जो है वो इधर बिजी है। उसका एक जो बड़ा लक्ष्य है, राजा का मेन लक्ष्य है फुल फ्रीडम का, बट उस लक्ष्य के लिए छोटे छोटे लक्ष्य, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस ट्रेन करना है फिर उस लक्ष्य के तरह। तो नेक्स्ट 3 आवर्स में कितना हम राजा वाले एक्सपीरियंस में रहे। कौन है राजा? ये रोल नहीं है, रोल राजा नहीं है, लेकिन रोल बंधा हुआ है ड्रामा से। बट ये जो एक्टर है, एक्टर की रियल लाइफ है राजा की लाइफ। ये अदृश्य चैतन्य सितारा, ये है चैतन्य राजा, राजकुमार। इसकी लाइफ ही है बादशाह की, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर का बादशाह, बिना गम के, बिना किसी फिक्र के वो उसकी लाइफ है। तो ऐसा एक प्रोग्राम, प्रोग्राम, ये शॉर्ट प्रोग्राम्स, ये जो आइडेंटिटीज हैं, फॉल्स आइडेंटिटीज, इसको श्रिंक करेंगी, हम्म, उसको धीरे धीरे कम करती जाएंगी। और जैसे जैसे ये कम होंगे, तो ये प्रोग्राम्स, इनका एक्सपीरियंस वो लंबा होता जाएगा। एंड प्रैक्टिकली वी व्हाट वी सी, व्हाट वी विल सी प्रैक्टिकली, कि अब संजीवनी हमारे लिए काम कर रही है, गुलामी कम हो रही है। तो गुलामी कम करने के लिए हम अपने अंदर के नॉर्मल, जब ऑर्डिनरी टाइम है, अपने अंदर के थॉट्स को भी चेक करते हैं। कोई भी थॉट है अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि जो माइंड है वो पूरी तरीके से लक्ष्मण जागृत नहीं हुआ है। अगर पूरी तरीके से लक्ष्मण जागृत होगा, देन हम कभी लाइन क्रॉस ही नहीं करेंगे, लाइन के पीछे रहेंगे, कोई गुलामी नहीं होगी। बट वो अभी है ना, इसलिए लक्ष्मण अभी पूरा पूरा होश में नहीं आया है। तो हमें एक संजीवनी को देते रहना है, देते रहना है उसको, वरना वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है ज्यादा टाइम के लिए। इसलिए वी हैव टू कीप गिविंग। ऐसा नहीं है एक बार मिला तो वो मिल गया है। नो, वी हैव टू कीप गिविंग। ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये होमवर्क है, दिस इज लाइक गिविंग संजीवनी। बाबा एक बार देते हैं थ्रू द, गिव्स द लाइट ऑफ नॉलेज देते हैं पूरी पूरी स्पष्ट।
बट उसके शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स, उसके शॉर्ट प्रयोगशाला में हमको अपने को बिजी रखना है, हमारा माइंड प्रयोगशाला में बिजी रहे। सुना भी, अ, उसको मोर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, फुल फुल्ली अपने घर में आए, हाईएस्ट संग में, हाईएस्ट फैमिली के साथ बैठे, दैट दैट एक्सपीरियंस। एंड अभी के टाइम पर हम क्या देखते हैं कि हमारा माइंड, जो मनमत जिसको कहते हैं, हमारा जो माइंड है, मनमत जो क्रिएट करता है, वो एक्चुअली मनमत कंप्लीटली माया की मत होती है। 99% ऑफ द टाइम माया की मत है। तो उसको हम जैसे ही समझ जाते हैं कि ये माया के थॉट्स हैं, दिस इज नॉट द सोल, बट ये है माया के थॉट्स, तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं ये मैंने सोचा, लेकिन ये माया के थॉट्स हैं। तो जैसे ही हमने समझा कि माया के थॉट्स कैसे होते हैं, हमेशा इस फ्रीडम को डिले करने के, माया के हर जो थॉट है वो इस फ्रीडम को डिले करना, इसको बहुत मुश्किल बताना, और इसको बाद में कर लेंगे, इसके लिए बहाने बनाना। जो लक्ष्य है उसके लिए हमेशा बहाने क्रिएट करना, या मुश्किल है, या बाद में करेंगे, ऐसा ये एटीट्यूड। तो ये हर थॉट जो है माया का है। और जैसे ही हम समझ जाते हैं ये माया का थॉट है, तो क्या होता है, हम उससे घबराते नहीं हैं। एज सुन एज हम देख सकते हैं कि ये माया का थॉट है, तो वी नो क्या करना है। तो क्या करना है, संजीवनी लानी है, संजीवनी इंट्रोड्यूस करना है। और संजीवनी इंट्रोड्यूस करना मतलब तुरंत हाईएस्ट हाईएस्ट नजरिए को, सबसे ऊंचे नजरिए को, टॉप से शुरुआत करनी है। इसीलिए संजीवनी सबसे ऊंचे पहाड़ पे थी, और उसको लेकर भी कौन आ सका, महावीर। तो महावीर की पोजीशन से वी हैव टू स्टार्ट। महावीर पोजीशन मतलब ऑल माइटी, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, सर्व शक्तियां हैं। कौन है जिसके पास सारी सब शक्तियां हैं, जो लाइन के पीछे है। तो संजीवनी मतलब लाइन के पीछे की उस रियलिटी को पूरी तरीके से 1 मिनट के लिए एक्सपीरियंस करना, इस स्टेज के पीछे के पूरे जहान को, उस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना। तो देन इट इज लाइक यूजिंग संजीवनी। और धीरे धीरे माया की जो वो आवाज है वो भी कम होगी। आवाज जो है वो नई फ्रीक्वेंसी से आएगी, नई फॉर्म से आएगी, नए नए तरीके से आएगी। अ, मगर अगर कॉन्स्टेंटली हम ये संजीवनी बार बार मन को दे रहे हैं थ्रू ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स, ये होमवर्क में बिजी है माइंड, तब फिर क्या होगा कि ये पूरी तरीके से होश में आने के चांसेस भी हैं, और लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाइक किंग। तो अभी हम आपसे सुनेंगे। एक क्वेश्चन है, ले सकते हैं अभी? जी जी बिल्कुल। क्वेश्चन है कि कीप गिविंग इज प्रोग्राम फॉर माइंड और लिसनिंग टू क्लास एंड प्रैक्टिसिंग। माना ये किस तरीके से, क्या हम क्लास सुनते रहें और उसको प्रैक्टिस करते रहें, या फिर कैसे इस चीज़ को नर्चर हाँ करें? जी जी। या प्रैक्टिस करना, अलग अलग स्टेजेस हैं बेहोशी की। सो एक लेवल, एक टाइम पर, और ऐसा नहीं है कि ये स्टेजेस हैं कि हमने एक स्टेज से दूसरे स्टेज आ गए, बट एक दिन में भी बेहोशी की कोई अलग स्टेज हो सकती है। सो वी हैव टू यूज अकॉर्डिंग टू दैट। कई बार ऐसा स्टेट है, माया की, रावण की स्टबर्ननेस इतनी ज्यादा है कि 1 मिनट के प्रैक्टिस के लिए भी
वहाँ पर बहानेबाजी है, कुछ है। तो फर्स्ट क्रिएटिंग एक एटमॉस्फेयर ऑफ लाइट, हम ऐसे डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करें, ऐसे डिस्कशंस में रिफ्लेक्शंस में आए, तो दैट इज लाइक इट क्रिएट्स थोड़ा उमंग उत्साह क्रिएट होता है, एक लगन जो है वो क्रिएट होती है। एंड ये सभी कुछ लाइट में आने के लिए कंट्रीब्यूट करता है। बट कोई भी एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो वहाँ चांसेस है कि थोड़ी टाइम के बाद रावण टेक्स ओवर। अगर प्रैक्टिस नहीं है, बस क्लास सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं, देन मोस्ट लाइकली रावण वहाँ पे पूरा आ जाता है। इसीलिए डिस्कशंस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अगर एक्सपीरियंस भी क्रिएट कर रहे हैं, साथ साथ उस प्रोग्राम में भी अपना इंटरनल होमवर्क भी कर रहे हैं। तो या और कुछ शेयर करेंगे, और कुछ ऐड करेंगे, कोई कुछ कहना चाहते हैं चैट में? ये किसी के कोई थॉट्स हैं तो वो चैट पे लिख सकते हैं। वैसे ये बहुत ही एक वंडरफुल और एक बहुत रमणीक तरीका है पुरुषार्थ करने का, जिसमें हम सभी एंगल से और जितने ये शब्द हैं ये बहुत स्ट्रेटेजिक हैं, और इससे ध्यान में रख के और इस एक्सपीरियंस में आना, और जो बताया अभी कि आगे आने वाले 1 घंटे या 2 घंटे का एक शेड्यूल बनाकर उस चीज़ को एक स्ट्रक्चर देना, उससे बहुत प्रैक्टिकल रूप में हेल्प मिलती है। Yes. जी, yes. तो हमें अपने आप से बार बार ये अ, देखना है कि एक्चुअली में संजीवनी काम कर रही है क्या। और जैसे हमने देखा, एक्चुअली में काम कर रही है, तो एक्चुअली में जो रियल किंग है वो होश में आएगा। और रियल किंग जितना किंग लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उतना उसको पहले सेकंड से उसको यहाँ डॉल परफॉर्मेंस से कुछ भी नहीं चाहिए होगा, जीरो। यहाँ से शून्य, हर चीज शून्य होती जा रही है। एक छोटा सा प्रश्न है, ले सकते या हैं। अगर मैं ये आइडेंटिटी हटा देता हूँ या देती हूँ कि मैं ऑनेस्ट हूँ, तो फिर अगर कोई सामने से झूठ बोल रहा है, तो मैं उसमें कंफर्टेबल कैसे रह सकता हूँ? ड्रामा में देखिए, हर प्रकार के परफॉर्मेंस में बहुत प्रकार की चीजें हर जगह हो रही हैं। हम देखेंगे कि बहुत बहुत जगह पे झूठ बोला जा रहा है, बट दैट डजंट मैटर टू अस। बट एक व्यक्ति है, वो थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर बोलता है, तो वो इट इज लाइक लाइफ शैटरिंग सिचुएशन, पूरी दुनिया खत्म जैसी लगती है। तो सब तरफ से ड्रामा में बहुत सी चीजें हो रही हैं, मगर वो इतना पर्सनली नहीं लगता है। तो देर इज अ रीजन। सो अगर वो आइडेंटिटीज फिनिश हो रही हैं, तो हम इट इज नॉट जस्ट कि वी स्टार्ट टू फील कंफर्टेबल। ऐसा नहीं है बस कि हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बट हम सोल जो वो रावण के बियॉन्ड उसको उस लेवल पर मिलना चाहेंगे। ड्रामा में जैसे चल रहा है वैसे वी कैन इवन गिव सजेशंस, अगर हमें लगता है हम उसको बता भी सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं कि ये मुझे मालूम है तुम झूठ बोल रहे हो समथिंग। बट ये जानते हुए कि वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो, वो उससे भी वर्स्ट बिहेव करें जस्ट हमारे बोलने के बाद, ये सब जानते हुए अगर हमको लगता है कि बोलना है किसी को, तो हम बोल भी सकते हैं।
वेरी क्लियर। कमेंट्स हैं कि हाँ आप फॉल्स आइडेंटिटीज को पहचान पा रहे हैं, वो भी जो पहले नहीं थी वो भी अब समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन है कि दृष्टि शेयर करना ये ब्राह्मण लाइफ में कैसे हेल्प करता है, और ये क्या सचमुच में सोल को अपलिफ्ट करता है? इट्स एक तरीके से जो सोल, हम जानते हैं कि थ्रू द जो आंखें हैं ये विंडोज हैं, खिड़कियां हैं हर एक आत्मा के लिए। और इन खिड़कियों के थ्रू जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर ट्रांसफर होता है। तो एक ट्रेडिशन है ब्राह्मण लाइफ में, बाबा भी जब इस रोल में आते हैं तो सबसे पहले वो विजन, अपनी जो ऊंचे नजरिया है उसको थ्रू द आईज थोड़ी देर साइलेंस में रह के क्रिएट्स दैट सटल इन्वायरमेंट, एक सटल एटमोसफियर, जिससे जो ये संजीवनी है ये एक्चुअली में सोल तक पहुंचे, ये एक्चुअली में लक्ष्मण तक पहुंचे। तो उसका एक हाईएस्ट विजन, हर एक को सोल की तरह देखना, उसको फील करना, रियलाइज करना, एक्नॉलेज करना कि यहाँ पर भी सब राजाओं की सभा है एक्चुअली में। तो जो जो एक एक शब्द बोलते हैं उससे पहले वो उसी को, उस एक्सपीरियंस को सबके अंदर क्रिएट करने का विजन एटमोसफियर क्रिएट करते हैं। तो या या वेरी क्लियर। एक और क्वेश्चन है। कई बार हम ड्रामा में ट्रैप हो जाते हैं और पता भी नहीं होता है कि हम इनविजिबल ट्रैवलर्स हैं। तो इससे कैसे बाहर निकला जाए, कोई टिप्स, या फिर ड्रामा में फंसने के बाद उससे बाहर कैसे आए? प्रेजेंट टाइम सिनेरियो ऐसा ही है, सभी जो अभी नॉलेज ले रहे हैं ऐसा ही सिनेरियो है कि ड्रामा में ट्रैप्ड है। ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइन क्रॉस करी पीछे आ गए, इट्स अ ट्रैप। वो दलदल है, क्रॉस करने के बाद जो अ, सीधा मार्ग नहीं है कि हम आगे गए फिर पीछे आ गए। आगे जाते हैं तो जैसे वो बेड़ियां हैं जो पड़ती जाती हैं, तो इट इज अ ट्रैप। तो उससे बाहर आने के लिए जो अभी तक जो हमने शेयर किया वो सभी कुछ उससे बाहर आने के लिए ही है, उस ट्रैप से बाहर आने के लिए। वन थिंग दैट वाज शेयर्ड कि उसको लाइट का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, एटलीस्ट कुछ ना कुछ नॉलेज को हम सुने, उसको रिफ्लेक्ट करें, अपने रिफ्लेक्शन सोचें, एंड द प्रैक्टिस। ये इसमें और ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना। इवन पहले भी जैसे जो अभी दृष्टि वाली बात थी, एम इज फ्रीडम। बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज करने का और समझने के लिए हम ये कर सकते हैं, लेकिन फ्रीडम से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक्सपीरियंसेस पहले क्रिएट करें, उसके बाद हम इन सभी डिटेल्स में जाएं तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। बट मेन थिंग इज कि देखें क्या आइडियाज हैं जो क्रिएट करे हैं, कौन से बंधन बनाए हैं, कहाँ कहाँ पर ज्यादा अनईजी फील होता है, कौन सी बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी है। और फिर उस बीमारी को खत्म करने के लिए पहले तो उसको हमें इस आइडेंटिटी को, आई एम अ ब्रदर, इसको फीड नहीं करते रहना है। समझ लिया कि दिस इज द आइडेंटिटी, तो अब उधर इंट्रोड्यूस करना है सोल का पर्सपेक्टिव, आत्मा का पर्सपेक्टिव, नॉलेज का पर्सपेक्टिव। और नॉलेज का पर्सपेक्टिव चलते फिरते हम यूज कर रहे हैं कि ये हमारी दुनिया नहीं है, ये पराई दुनिया है। और इसका एक प्रोग्राम बनाना, जस्ट नॉट कैजुअली कि कर ही रहे हैं पूरे दिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट क्रिएट अ प्रोग्राम, एक क्रिएट अ शॉर्ट होमवर्क। और बेटर सब कुछ हमारे लिए ज्यादा इजी होगा अगर हम एक्चुअली में प्रोसेस को स्टार्ट करें। हाउ टू, किसी भी प्रकार के हाउ टू का आंसर है, जस्ट डू इट, जस्ट स्टार्ट। एक और क्वेश्चन है
डज दिस हम्म, कॉन्शियसनेस, इंग्लिश में पढ़ सकते जी हैं, जी। डज दिस कॉन्शियसनेस हेल्प टू चेंज द circumstances in drama? For example, if a beggar starts considering himself as an invisible prince or guest and fulfilled, will he be able to get out of poverty? ड्रामा लेवल पे ये कॉन्शियसनेस हेल्प करेगी। नो द रूल इज, जो कानून है, कुदरत का कानून है कि जो पूरा ड्रामा है वो हर एक को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस देना चाहता है। और उसको सभी को देना चाहता है उस ड्रामा के लिए। ड्रामा इज अ होस्ट ना, ड्रामा इन सभी गेस्ट्स के लिए, जो सीताएं हैं यहाँ पर गेस्ट्स हैं उनके लिए होस्ट है। और वो हेल्थ भी देना चाहता है, वेल्थ भी देना चाहता है, हैप्पीनेस भी देना चाहता है। लेकिन यदि कोई भी सीता हेल्थ या वेल्थ या इन सब चीजों को ओन करना चाहती है, क्लेम करना चाहती है, जितना मेरा मेरा करती है, तो उतना फिर ड्रामा जो है ऑफ कोर्स एक उसको होश में लाने के लिए कि तुम यहाँ पर मेहमान हो, उसके लिए फिर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है। जिसको हम कहते हैं कि किसी भी तरीके की जो समस्याएं हैं आज की दुनिया में, जो डिफरेंसेस हैं, कोई भी जो डिफरेंस है वो इसी लॉ की वजह से है। जितने भी अंतर है ना, वो इसके कारण है। जो सोशल स्टेटस में अंतर है, सबके आमदनी में जो अंतर है, हेल्थ में जो अंतर है, रिश्तों में जो डिफरेंसेस हैं, सभी का कारण है ये लॉ। दिस लॉ इज वर्किंग। तो जो जितना ज्यादा एक्चुअली में यहाँ पर कुछ भी अपना नहीं समझ रहा है, सूनर और लेटर यही है, ड्रामा हेल्थ भी देगा, वेल्थ भी देगा और हैप्पीनेस भी देगा सूनर और लेटर। बट हमें कभी भी ये नहीं पता है कि इस लाइफ में अभी थोड़े टाइम के बाद, बट इट इज गारंटीड। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम सही तरीके से ड्राइव कर रहे हैं कहीं पर भी, अगर किसी कंट्री में जो रूल है लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग या राइट हैंड साइड ड्राइविंग, इफ यू आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स, तो गारंटीड आपका कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इट इज गारंटीड, इट इज लाइक अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, है ना, स्वाभाविक रिजल्ट है कि कोई पेनल्टी नहीं होगी। तो इट इज द सेम। अगर हम इस यहाँ पर सीता आई है बट रूल्स फॉलो कर रही है, लाइन के पीछे है। आज भी क्या था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द वन, आपकी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एक के साथ हैं। और यहाँ पर तोड़कर, यहाँ पर सब सब जगह से सारे बंधन तोड़कर निभा रहे हैं। ये ब्रदर की आइडेंटिटी खत्म करके सिस्टर के साथ है। आई एम पंक्चुअल, ये तोड़कर टाइम पर जा रहे हैं। तो जब तोड़कर निभा रहे हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक के साथ है, मतलब सत्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सत्य में रहना यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑफ कोर्स उसके फिर कोई पेनल्टीज नहीं होंगी, प्राइजेस होंगे। जी, वेरी क्लियर। एक और क्वेश्चन है, इसको हम चाहे तो बाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि Yeah, we take a last question and then yeah. ओके, जैसी डेस्टिनेशन वैसी यात्रा का मतलब जो लक्ष्य रखा है उसके अनुभव में बार बार आना, क्या ऐसा है? लक्ष्य रखा नहीं है। लक्ष्य जो नेचुरल और नॉर्मल स्टेट है आत्मा की, वो है अम, वो है राजकुमार की। ये नेचुरल नॉर्मल स्टेट है कि कोई बेगिंग नहीं है, कोई गुलामी नहीं है, राजकुमार है। और यहाँ पर क्योंकि लाइन क्रॉस बहुत हो गई है, तो इसलिए वो एम एंड ऑब्जेक्टिव बन जाता है, वो फिर लक्ष्य है। बट दैट इज द नॉर्मल स्टेट।
और यही लक्ष्य है ना। राजकुमार, अदृश्य राजकुमार, यही लक्ष्य है। बट ये जितना जितना लाइन के पीछे आते हैं या टाइम बढ़ता है लाइन के पीछे आने का, तो पता चलता है कि ये एम एंड ऑब्जेक्टिव ही नेचुरल स्टेट है। बिकॉज द मोर वी क्रिएट दीज एक्सपीरियंसेस लाइन के पीछे का, तो फिर पता चलता है वो एम इतना नहीं है, वो इट इज अ नॉर्मल स्टेट। बट जब हम बहुत बाहर हैं, जिस जिस कंडीशन में बाबा आते हैं सीताओं के पास, उस कंडीशन में दैट्स लाइक एन एम, आपको ये बनना है। बट यू नो उसी की प्रैक्टिस करनी है, बार बार उस एक्सपीरियंस में आना है। जैसे जो कोई स्विमर है, वो नंबर वन स्विमर है दुनिया का, तो वो अपनी प्रैक्टिस में भी जब स्विम करता है तो वो नंबर वन, वो जो उसका जो वो कंपटीशन में जैसे स्विम करेगा, वैसे ही वो वहाँ प्रैक्टिस सेशन में भी वैसे ही स्विम करता है। ऐसे नहीं है कि वो समझता है कि कंपटीशन में तो मैं इस स्पीड पे स्विम करूंगा, अभी थोड़ा कम कर लेता हूँ, एनर्जी बचा लेता हूँ, ऐसा नहीं होता। ही ऑल्सो प्रैक्टिसेस इन द फुल फोर्स। कोई भी प्लेयर है, वो अगर वहां पे उसका एम है सिक्स उसको स्कोर करना है, तो प्रैक्टिस सेशन में भी वो हर बॉल पे सिक्स स्कोर करने का ही टारगेट रखता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जो हमारा फाइनल स्टेट है, उसी का हम पूरी जर्नी में उसी को एक्सपीरियंस करना चाहिए। और जब वो फाइनल बार 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 एक्सपीरियंस करते हैं, तो एक होती है स्थिति, एक होती है अवस्था, है ना। तो स्थिति थोड़ी देर के लिए एक्सपीरियंस होती है, थोड़ी देर के लिए उस स्थिति में आए, फिर इस स्थिति में आए। लेकिन वो हाईएस्ट स्थिति बार बार एक्सपीरियंस करी, अव्यक्त स्थिति, तो फिर वो अवस्था बन जाती है, जम जाती है, देन इट बिकम्स अ नेचुरल एंड नॉर्मल। तो अल्टीमेटली जो एम है वो है अवस्था जमाने का, कि दैट बिकम्स योर नॉर्मल। या सो वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हम अभी संजीवनी अपने लिए काम कर रही है कि नहीं, ये बार बार अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं। लक्ष्मण को एक्चुअली में होश में आ रहा है कि नहीं, ना। और लक्ष्मण होश में आ रहा है, तो फिर क्या होगा, बार बार उस स्थिति में आएगा, बार बार उस स्थिति में आएगा, अंटिल वो अवस्था बन जाए, अंटिल इट गेट्स नॉर्मल। सो नेक्स्ट 1 वीक हमारा यही होमवर्क है कि इस इन माया के थॉट्स को देखना है कि किस किस एरिया में ये ज्यादा आते हैं, उस एरिया को आइडेंटिफाई करना, और उस आइडेंटिटी को फिर हमें भोजन नहीं देना है। और अपना एक प्रोग्राम, एक अगले कुछ घंटों का, अगले कुछ दिनों का एक शॉर्ट प्रोग्राम। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड हम अगले हफ्ते मिलते हैं।